हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 18। देखिए इस क्वेश्चन 18 में क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जितने अभी तक आपने किए हैं, सारे क्वेश्चन 17 तक जो भी क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा सा ये अलग है। क्वेश्चन क्या अलग है, करना तो वैसे ही है, मतलब थोड़ा सा मेथड। पहले हम क्या करते थे कि भाई हमें दो जो स्टेटमेंट दी होती थी उसमें हम एलएचएस और आरएचएस ले लेते थे इक्वल और उनको प्रूव करते थे ना। और मतलब पहले हम क्या करते थे कि पी एन के इक्वल इसको रख देते थे, फिर एन के इक्वल टू 1 रखते थे, फिर दोनों को हम एलएचएस आरएचएस को इक्वल प्रूव कर देते थे, फिर के लेट कर लेते थे, के लेते थे, एज्यूम करते थे, उसके बाद के प्लस 1 को भी इक्वल रखकर दोनों एलएचएस आरएचएस प्रूव करते। लेकिन अब इसमें ये कंडीशन नहीं है, इसमें ये इक्वल है ही नहीं, इसमें तो ये ग्रेटर का साइन लगा हुआ है ना। कि इसे बोल रहा है कि ये इतना जो ये वाला 1 + 3 + n है वो उससे ग्रेटर है 1/8 2n + 1 का स्क्वायर। हमें अब ये प्रूव करना है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, होता सेम वैसा ही है। देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, वही पी एन के इक्वल इसको लिख देंगे। तो पहले तो आप वही लिखो। देखिए मैंने इसे पी एन के इक्वल लिख दिया है, ठीक है ना। अब हैंस पी एन इज ट्रू फॉर n = 1, इसमें भी वही n = 1 रखेंगे। तो अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, है सेम वही प्रोसेस सारे कि पहले हम इसको पी एन के इक्वल स्टेटमेंट को रख देंगे, फिर n = 1 यूज करेंगे, फिर n = k यूज करेंगे, फिर n = k + 1 यूज करेंगे। बस थोड़ा सा मेथड चेंज हो जा रहा है। क्या मेथड चेंज हो रहा है कि पहले हम एलएचएस आरएचएस को इक्वल प्रूव करते थे, अब वो नहीं करेंगे क्योंकि वो इक्वल कह ही नहीं रहा है। पहले इक्वल में लिखा होता था तो हम इक्वल प्रूव करते थे, अब वो ग्रेटर बोल रहा है तो हम ग्रेटर ही तो प्रूव करेंगे ना। हमें अब ये बताना पड़ेगा कि ये वाला जो भी ये चीज दे रखी है इससे ग्रेटर ये है, मतलब ये इसका जो भी सॉल्यूशन है उससे ग्रेटर इसका सॉल्यूशन है। मतलब ये जो आपने पढ़े में, मतलब ये ग्रेटर का साइन है ना, तो मतलब ये बड़ा होना चाहिए, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा वो इससे बड़ा होना चाहिए, यही तो है इसका मतलब। तो अब हमें ये प्रूव करना है। पहले इक्वल का साइन होता तो हम इक्वल प्रूव करते थे, सिंपल है ना, कोई इससे वाली बात नहीं है। तो चलिए देखिए पहले हम करते हैं n = अब 1 लेंगे ना। अब इसको 1 लेते हैं तो यहां पर अगर आप रखोगे तो पी एन = 1 है, पहला लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब ये दूसरा वाला हम करते हैं। दूसरा वाला आप लोगे तो इसमें क्या होगा, 1/8 है ना, ये वाला ले रहे हैं है ना, 1/8। इसको दूसरे पेन से करते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 और n की जगह क्या रखोगे, 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 1/8 2 × 1 = 2 + 1 3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा आंसर 9/8, 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, तो 9/8 आ जाएगा। अच्छा अब देखो, आप क्वेश्चन में देखो, हमने क्वेश्चन में इसने हमें क्या दिया हुआ, हमें क्वेश्चन में इसने यही तो दिया है कि जो ये वाला जो है इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और इस वाले का आंसर क्या आ रहा है, 9/8 आ रहा है। तो 9/8 इससे ग्रेटर है या स्मॉलर है। देखो ऐसा है, जब कोई भी, जैसे मान लो ये हमारा है, ये हमारा होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। किसी भी उसमें अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा है अगर, तो उसका आंसर 1 से तो ऊपर ही आएगा। अब आप 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 × 1 = 8, 1 बचा, फिर 0, तो मतलब 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, मतलब 1 से तो ज्यादा है नहीं है, 1 से तो ज्यादा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी अगर डिवाइड करोगे तब भी हमारा 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसका मतलब 1 से ज्यादा है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है तो हमारा आंसर 1 से ऊपर ही आएगा। तो इसका मतलब ये इससे बड़ा है ना, तो यही चीज तो ये बोल रहा है कि ये पूरा आंसर जो ये है, ये जो है इससे ग्रेटर ये है, मतलब ये कम है और ये ज्यादा है, तो यही तो आ रहा है, आंसर भी यही आ रहा है। तो हमने सही प्रूव कर दिया ना, ये हो गया हमारा, ठीक है। यही चीज हमें इसमें शो करनी थी। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब ये तो हमने कर दिया, अब क्या करेंगे, हम n की जगह पर k को रखेंगे ना, एज्यूम कर लेते हैं ना कि हैंस पी एन बी ट्रू फॉर n = k। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब ये हम करेंगे तो ये क्या आएगा, p n की जगह k रख दिया हमने, = हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ आ जाएगा प्लस n की जगह तो k लिखेंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा k 1/8 और यहाँ आ जाएगा हमारा 2k + 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर ना, ये हो जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, नीचे आना कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk + 1 इज ट्रू, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसको अब k की जगह पे क्या लिख देंगे, k + 1 लिखेंगे ना,
तो यहाँ आ जाएगा k प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ आएगा हमारा प्लस आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आके अलग हो रहा है कि जैसे हमने ये वाला था प्लस k वाला, तो हम ये तो लिखेंगे ही और साथ में यहाँ k प्लस 1 लिखना है। तो ये तो आपको पता है ना कि जो हमारा k टर्म होता है वो हमें पता नहीं होता, तो हम अपने आप ही कोई भी n की जगह पर k टर्म रख देते हैं। तो k टर्म जो होती है वो k हुई, और जो k प्लस 1 जो हुई वो इसकी सेकंड टर्म हो गई ना, इसके बाद की टर्म k प्लस 1 हो गई। तो हम इन दोनों को ही लिख देते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमें इक्वल तो दे नहीं रखा था हमें, और इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम जो दोनों साइड k प्लस 1 को प्लस कर देते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पर k प्लस 1 रख दिया, ठीक है ना, इसको यहाँ पे रख दिया, और फिर जो दूसरी साइड है हमारा ये जो ग्रेटर है 1/8 2k प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा k प्लस 1। मतलब इधर भी हमने k प्लस 1 प्लस कर दिया, इधर भी k प्लस 1 प्लस कर दिया, क्योंकि भाई हम दोनों साइड तो कर ही सकते हैं ना। इधर मतलब इस वाले में भी कर दिया और इधर वाले में भी कर दिया, इस तरह से हमने कर दिया। तो दोनों साइड हम k प्लस 1 को प्लस कर देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए अब इसमें हमें क्या करना है कि अब हमें इस वाली साइड को ये प्रूव करना है, मतलब ये वाले को करना है कि ये इससे जो ये बड़ा है, यही तो प्रूव करना है ना। तो हम क्या करते हैं, इधर वाले को सॉल्व करते हैं, है ना। अब इधर वाले को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/8 को बाहर ही रख दो, और ये हमारा हो गया, इसको 2k स्क्वायर प्लस 1 है, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4k, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा k प्लस 1 है ये हमारा, अच्छा ये साइन है ना प्लस का, तो प्लस k प्लस 1 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें, जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4k, मतलब ये हो जाएगा हमारा 2k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये सभी के नीचे है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2k स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 4k अपॉन 8 और प्लस k प्लस 1 हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें 2 4 8 हो जाएगा, 1/81 का 1 ही हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1/8, 1 का स्क्वायर का 1 ही होगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस k अपॉन 2, ये आ जाएगा ना, और k अपॉन 8 आएगा ना, 8 आएगा नहीं 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है 2 आ जाएगा, k हमने वो कैंसिल कर दिया ना, तो k अपॉन 2 आ गया। अब प्लस k प्लस 1 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम सभी का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, है ना, 8 आएगा, तो 4 2 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 2 यहाँ तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ना, ये 2 2 4 k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2ab होता है ना, 2 और 2 2 4 4 और ab को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4k आ जाएगा। तो हमने 4k स्क्वायर अपॉन 8 किया तो 4 2 8 आएगा, k स्क्वायर अपॉन 8 2 आ जाएगा, 1/8 आएगा, और यहाँ पर आएगा हमारा k अपॉन 2 आ जाएगा ना। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया तो ये 2 4 8 आ जाएगा, तो 4k स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा हमारा 8 से 8 हो जाएगा, तो 1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 4 8 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4k आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8k और प्लस k आ जाएगा ना, 8 आ जाएगा, 8k और प्लस 8 आ जाएगा ना। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रख देंगे नीचे, है ना, तो ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए आगे कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो एक जैसे हैं उनको प्लस कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 4k स्क्वायर, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, तो 12k और 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9, 9/8 हो जाएगा ना। ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसके हम अब ये स्क्वायर में आ गया तो स्क्वायर वाले में स्प्लिट कर देते हैं, तो स्प्लिट करोगे तो क्या है, ये 9 4 जा कितना होगा 36 होगा, 36k स्क्वायर। तो हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 36k स्क्वायर आए, और अगर इन दो जो फैक्टर बनेंगे उनको प्लस करें तो 12k आए। तो मेरे हिसाब से तो 6 6 देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 36 आ रहा है, और प्लस कर रहे हो तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो यहीं पर हम यही बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 6k प्लस 9 अपॉन हो जाएगा 8,
अब इनके वो बना लो। तो जब पेयर बनाओगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2 कॉमन 2k कॉमन आएगा यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4 k और प्लस 2 3 जा 6 और यहाँ पर 3 कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन लोगे तो क्या 3 2 जा 6 k प्लस 3 3 जा 9। अब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, इनको यहाँ कॉमन ले लो। तो ये आ जाएगा हमारा 2k प्लस 3 ये आ गया और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2k प्लस 3। अब 2k प्लस 3 जो 2k प्लस 3 है, जब इनको वो करोगे तो ये क्या हो जाएंगे। अब देखो वैसे भी आपको पता ही लग रहा है, अगर ये 2k प्लस 3 है, अब देखिए ये दोनों जो है 1 प्लस जब हमारा k प्लस 1 था ना, अब देखिए k प्लस 1 है, ये 2k प्लस 3 का स्क्वायर है, तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा होगा ना, यही बड़ा होगा। तो हमने वो प्रूव कर दिया कि इस वाले से ये वाला जो है ये ग्रेटर है। बस यही हमें प्रूव करना था। अब हमें इसे कुछ स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट लिख लीजिए, हैंस p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू whenever pk is true। hence by, ये मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, PMI है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ना। तो PMI pk true by all n belong to नेचुरल नंबर। बस हो गया, इतना ही है। समझ में आ गया आपको, बहुत इजी है, थोड़ा सा बस इसी क्वेश्चन देख के रखता है। बस इसमें हमें क्या करना है, पहले हम इक्वल दोनों को RHS इक्वल प्रूव करते थे, अब इक्वल प्रूव नहीं करेंगे। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो साइड है ये साइड इससे ग्रेटर है, बस यही प्रूव करना है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन किया हमने, PN का इक्वल लिखा है, फिर हमने n इक्वल टू 1 लिया है, फिर k की वैल्यू लिखी है। बस इस स्टेप में थोड़ा सा आके चेंज हो गया है, इसे हमने k प्लस 1 यहाँ लिखा है, तो यहाँ भी k प्लस 1 लिखा है। और फिर हमने इस वाली साइड को पूरा सॉल्व किया, और जब ये हमें जो इसका आंसर आ रहा है वो हमें देखना है कि इसका आंसर इससे ग्रेटर है या नहीं है। तो ग्रेटर है तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया, बस इतना ही करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 19 क्वेश्चन है, जैसे 18 में था हमने ग्रेटर का बताया कि मतलब ये इससे ग्रेटर है। अब इसमें हमें क्या बताना है, इसमें ये बताना है कि ये जो ये दे रखे हैं नंबर, ये जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, ये हमें इस स्टेटमेंट में बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम वही करते हैं जो हम हर बार करते हैं, पहले PN को उसके इक्वल लिख लेते हैं ना। तो यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, पहले लिखो, तो यहाँ लिखो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी PN, ठीक है। आप PN के इक्वल लिख लो से, PN ये n plus 1 n plus 5 is a multiple of 3 अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो ये n की जगह 1 रखो, अब n वाला 1 लेना पड़ेगा ना। तो hence PN is true for n equal to 1। अब n इक्वल टू n की जगह पे आप ये आप 1 रखा, और यहाँ पर हमें जब ये जो पहले वाला लेंगे ना, तो पहले वाला हमारा 1 है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी को लेना पड़ेगा हमें। तो हम n की जगह 1 रखेंगे, 1 है 1 प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, और इनटू हो जाएगा 5 1 जा 5। तो ये हो जाएगा हमारा 5 1 6 हो जाएगा ना, 6 2 से क्या आता है हमारा आंसर 12 आता है। अब देखो आप, अब ये हमारा ये 1 है, तो हमने क्या करा था, इसने ये बोला था ना कि जो हमारा ये आंसर है 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल ही तो है, 3 4 जा 12, 4 बार जा रहा है, 3 4 जा 12 नहीं होता है। तो क्या है, ये इसका मल्टीपल ही तो है, ये हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम इसकी जगह n की जगह k रखेंगे। तो हमारा ये है क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी में करना है जो मैं कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा p k, ये हो गया k प्लस 1
एन की जगह बस के रख रहे हैं ना, और के प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होता है, के प्लस 1। पहले तो एज्यूम करते हैं कि, फिर के प्लस 1 लेते हैं। देखिए अब के प्लस 1 लेंगे तो अब इसमें क्या होगा, हमारा यही होगा क्वेश्चन में, पी, क्वेश्चन दिख रहा है नहीं, दिख रहा ये रहा ना, ये देखिए ये है, ये वाली लाइन है, इसी पे रखना है। तो ये हो गया पी, एन की जगह रखा हमने के प्लस 1, ये हो गया हमारा, एन की जगह रखेंगे हम के प्लस 1, के प्लस 1 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर के प्लस 1 है, अब इसमें ही आप नहीं सॉरी गलत है, यहाँ पे है ना हमारा, हाँ ये है ना, तो यहाँ हमने एन की जगह के प्लस 1 रख दिया है ना। अब यहाँ एन है, यहाँ पर के प्लस 1 रखोगे और प्लस 1 होगा तो क्या होगा, के प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, के प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए हम के प्लस 1 रखेंगे तो के और 5 में 1 जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के प्लस 6 हो जाएगा। ये आ गया हमारा ना, इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब देखिए हमें जो करना है, अगर जैसे हमने ये क्वेश्चन करा है तो अब हम क्या करेंगे कि इस के प्लस 1 की जो है हम वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर है के प्लस 1 ना, ये है हमारा के प्लस 1। तो हम इसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें हमें के प्लस 1 निकालना है ना, तो के प्लस 1 की वैल्यू निकालनी और मल्टीपल है 3 का। तो अगर हम इसको रखेंगे यहाँ पर के प्लस 1 को, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ के प्लस 1 रखोगे ना, और 3 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल आप 3x भी रख सकते हो, लेकिन 3x भी रख सकते हो, 3m भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। 3n मतलब 3 का मल्टीपल, मतलब m और n या x का मतलब क्या होगा, 3 2 जा 6 हो सकता है, 3 4 जा हो सकता है, 3 5 जा हो सकता है, मतलब m कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन मल्टीपल होगा 3 का, ये बताना चाह रहा है। तो हम उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3m रख देते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे m रखोगे, के प्लस 1 तो हमने यहाँ छोड़ दिया, तो ये इसके नीचे आएगा ना के, यहाँ आ जाएगा के और के प्लस 5, ये लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसको इधर लाना पड़ेगा, तभी तो के प्लस 1 को छोड़ोगे। तो के प्लस 1 इक्वल ये निकल गया हमारा। अब हमारा के प्लस 1 कहाँ है, ये है हमारा के प्लस 1। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3m अपॉन के प्लस 5। ठीक है, अब ये जो बचा इसे भी लिख दो, तो ये क्या है, के प्लस 2 है और के प्लस 6 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसमें। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो अगर जैसे ये क्वेश्चन है, देखो 3 का मल्टीप्लाई है, इससे भी करोगे तो इससे सबसे मल्टीप्लाई होगा ना ये। तो अगर हम 3 को बाहर ले जाएं, तो यहाँ क्या बचेगा, m के प्लस 2, 3 को बाहर ले जाए, सब में 3 तो सभी का मल्टीप्लाई है ना, 3m देखो ये भी मल्टीप्लाई है, ये इससे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई सबका है, तो k प्लस 2 और k अगर 3 को बाहर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना, और अपॉन हो जाएगा k प्लस 5 हो जाएगा ना, ये बचा ना k प्लस 5, तो यहाँ k प्लस 5 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो हमारा ये आंसर आ गया। अब देखो इसमें अगर हम मान लो कि ये जो पूरा नंबर है, ये हमारा पूरा नंबर है, अगर हम इसको x मान लें या a मान लें या b मान लें, कुछ भी मान लें, ये पूरा जो है हमारा, अगर ये हम पूरा इसको a मान लें या b मान लें, कुछ भी मान लें, तो क्या बन जाएगा, ये 3a बन जाएगा। 3a बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, मान सकते हैं ऐसा, हमने पहले भी क्वेश्चन ऐसे करे हुए हैं। तो जिसमें हम क्या करते हैं, इस पूरे को a मान लेते हैं, तो इस पूरे को a मान लेते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3a लेट m k प्लस 2 k प्लस 6 b a। अब देखिए 3a लेट मी, मतलब हमने क्या करा कि ये 3 बाहर रखा है। अगर 3 बाहर है, अगर हम मान लो 3 होता और इसके आगे 4 लिखा हो, 2 लिखा हो, कुछ भी नंबर लिखा हो, लेकिन ये है 3 4 जा 12 हो जाएगा, 12 2 जा 24, 24 आया, तो 24 क्या है, 3 का मल्टीपल है ना। ऐसे अगर हमने 3 के अंदर अगर हमने ये सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो ये अगर 3 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के मल्टीपल ही तो होंगे ये,
तो हमने इसे पूरे को ए मान लिया। नहीं भी मानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 3 बाहर है और ये अंदर इसके सारे हैं, तो हम किसी भी चीज को अगर कि बाहर कोई नंबर होता है और उससे अंदर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका मल्टीपल ही होता है। अगर मान लो ये 2 होता और अंदर जो है 4 है 6 है, तो क्या होता है, आप 6 4 24, 24 2 के जो भी आता आंसर, तो क्या होता है 48 होता है, तो वो भी 2 का मल्टीपल है। तो बाहर कोई भी नंबर है अगर अंदर से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उसी का मल्टीपल है। तो जब 3 बाहर है तो ये सारे 3 के मल्टीपल हो गए। मतलब अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का मल्टीपल तो होगा ही ना वो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस k + 1 k + 2 k + 6 is a multiple of 3, is a multiple of 3। बस यही से प्रूव करना था। आगे आप लिख दो हैंस, जैसे पिछली बार में लिखा है वैसे ही लिखना है। हैंस बाई PMI Pn is true for all n belong to n। बस इसी बात है, आगे आंसर। ठीक है ना इजी। और थोड़ा सा समझने की बात है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।